अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा जी, अभी मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपसे बात करना चाहता हूँ। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपके पास है, इसमें कुछ रिफ्लेक्शन आ रही है लाइट की। ठीक है, तो आपके पास होगा क्योंकि ये मेरे पास जो है लेमिनेटेड है, तो इस लेमिनेशन की वजह से इसके ऊपर ये रिफ्लेक्शन है। तो बाकी आपके पास ये हर एक की बुक में है, आप उसको खोल के इसको स्टडी कर सकते हैं। मैं इसके बारे में अभी आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ कि ये है क्या। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले हम कुछ भी पढ़ने से पहले ये एक एलिमेंट है कि ये कुछ बताया गया है इससे रिलेटेड कि आपको कैसे कैसे इनका पता चलेगा, क्योंकि हर एलिमेंट की यहाँ पर एक स्पेसिफिक प्लेस के ऊपर एक स्पेसिफिक थिंग लिखी हुई है। ठीक है, मसलन यहाँ पे जो कॉर्नर के ऊपर उसका ये एटॉमिक वेट है, ये एटॉमिक वेट लिखा हुआ है और ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। ये इसका नेम है, हाइड्रोजन इसका नेम है, सिंबल इसका ये वाला है और एटॉमिक नंबर इसका ये वाला है और सेम ये आपको यहाँ पर नज़र आएगा। ठीक है, ये इसका एटॉमिक वेट है, ये इसका एटॉमिक वेट है, ये देखें, ये इसका सिंबल है वडेनियम, ये इसका एटॉमिक नंबर है जो मैंने आपको ऊपर अभी दिखाया था वडेनियम, ये इसका नेम है और ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो ये एक प्रोडक्ट टेबल, आपको इसके बारे में काफ़ी हद तक पता है, लेकिन मैं जस्ट कुछ चीज़ें जो है इनको रिपीट करना चाहता हूँ। ये जो सीरीज़ है ये लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की सीरीज़ है। ये ऊपर वाली जो है ये लेंथेनाइड की सीरीज़ है, जो नीचे है वो है एक्टिनाइड की सीरीज़ है। ठीक हो गया जी। ये इस प्रोडक्ट टेबल से रिलेटेड मैं आपको कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता था। अच्छा, ये देखें आप, ये जो इसके अंदर टोटल 7 पीरियड हैं, यहाँ तक देखें 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 इसके अंदर पीरियड हैं और बाकी जो रिमेनिंग हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 और 18 इसके अंदर क्या हो गए, ग्रुप होंगे। ठीक है, तो ये हो गया। और बाकी जो ये वाला है हमारे पास, इसको हम एस ब्लॉक कहते हैं, ये अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये वाला जो है हम इसको डी ब्लॉक कहते हैं और ये जो है हम इसको पी ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, पी ब्लॉक है। और ये हमारे पास नोबल गैसेस का एक अलग से ग्रुप है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, राडॉन। इनको हम नोबल गैसेस भी कहते हैं, इनको नॉन रिएक्टिव गैसेस भी कहते हैं, इनको स्टेबल गैसेस भी कहते हैं, डिफरेंट नेम इनके हो सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये तो नोबल गैसेज हैं, ये नॉन रिएक्टिव गैसेज हैं, स्टेबल है, इनका किसी के साथ रिएक्शन नहीं होता। अगर आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें हीलियम की, तो इसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो इन सब का कंप्लीट है। ये 1s2 है, ये 2s2 2p6 है और ये 3s2 3p6 है और इसी के अकॉर्डिंग इन सब का वैलेंस शेल तो कंप्लीट है। अब ये जो पहले हमारे पास जो एस ब्लॉक के अंदर हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, जो पहला ग्रुप है ये है अल्कली मेटल और ये है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये मेटल्स का ग्रुप है। ठीक है, और ये बिल्कुल जो है आपके पीरियोडिक टेबल का जहाँ पे आप देख रहे हैं ये बिल्कुल लेफ़्ट साइड है इसकी, और ये जो बिल्कुल लेफ़्ट साइड है ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की है। जैसे जैसे आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते जाएंगे इस तरफ, तो आप हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास आते जाएंगे। यहाँ पर ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं। तो ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। इस चीज़ का आपको पता होगा। बाकी इसका साइज़ क्या होता है, एनर्जी कितनी होती है, साइज़ की डिक्रीज़ कैसे होता है, साइज़ इंक्रीज़ कहाँ से होता है, ये सारी चीज़ें आपको उम्मीद है पता होंगी। अगर नहीं पता तो आप इनको रिपीट कर लीजिएगा। ये मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है ये हम इसको डिस्कस कर रहे हैं जो मोज़ले ने हमें दिया था। ठीक हो गया बेटा। अच्छा, ये फिर आप देखें कि इसको एस ब्लॉक हम कहते हैं। भाई इसको हम एस ब्लॉक क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो वैलेंस शेल है वो एस है। इन तमाम का आप देख सकते हैं इनका वैलेंस शेल एस है, यानी कि जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो एस सब शेल में है। इनको हम पी क्यों कहते हैं, क्योंकि इन सब का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो पी सब शेल में है, सब का पी सब शेल में है, इस वजह से हम इसको पी ब्लॉक कहते हैं। और ये वाला जो है हम इसको डी ब्लॉक कहते हैं क्योंकि इनका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो डी में है। इनमें जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो किस में है, डी में है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी इसको। ठीक हो गया, आखिरी इलेक्ट्रॉन इधर इनका डी में है। और ये जो एफ ब्लॉक है इसका जो आखिरी इनका इलेक्ट्रॉन है वो
F से बिलोंग करता है, इस वजह से इनको हम F ब्लॉक कहते हैं। तो एक्चुअली ये जो हम इनकी डिवीजन करते हैं कि ये S ब्लॉक है, ये P ब्लॉक है, ये D ब्लॉक है और ये F ब्लॉक है, ये हम डिवीजन करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के, उनका जो लास्ट वैलेंस शेल है वो कौन सा है, ठीक है, जो इन प्रोसेस ऑफ फिलिंग है। और जिसमें इन प्रोसेस ऑफ फिलिंग S है वो S ब्लॉक है, जिनमें इन प्रोसेस ऑफ फिलिंग P है वो P ब्लॉक है, और जिनमें वो इन प्रोसेस ऑफ फिलिंग D है वो D ब्लॉक है, और सिमिलरली वो जिनमें F है तो वो फिर क्या होगा, F ब्लॉक एलिमेंट होगा। अब इसमें हम ये जो D ब्लॉक है इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये सारी की सारी मेटल्स हैं। D ब्लॉक सारे का सारा क्या है, मेटल्स हैं। और इसमें जो 57 है यहाँ तक आप देखें लैंथेनम, ठीक है, इसके बाद ये यहाँ पर है 58, ठीक है, सीरम। तो लैंथेनम और सीरम ये क्यों डिफरेंट है, क्योंकि इनका जो वैलेंस शेल है वो F है, ये F ब्लॉक में चला गया, ठीक है, और इसका वैलेंस शेल D है, ये D ब्लॉक में चला गया, ठीक हो गया। तो ये इस वजह से इनको हमने रखा, ये एक्चुअली यहीं से ये कंटिन्यू होते हैं, यही इनका पार्ट है। और एटॉमिक वेट ये 57, 58, 59 एंड 70 ये इसके एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग ये अरेंज